हेलो एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस पेपर में हमने जाना कि राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, व्यवहारवाद किसे कहते हैं, उत्तर व्यवहारवाद किसे कहते हैं, और इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि राज्य किसे कहते हैं और राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो आइए आज जानते हैं हम कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या विचारधाराएं हमें जानने को मिलती है। तो बात करते हैं कि राज्य कब अस्तित्व में आया या राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानव स्वभाव शुरू से ही जिज्ञासु रहा है और जानने की कोशिश करता रहा कि कैसे क्या हुआ। तो कभी उसने कल्पनाओं का सहारा लिया और कभी उसने वैज्ञानिकता का सहारा लिया। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में जब हम सिद्धांतों में जाएंगे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले नाम आता है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। इसके अलावा शक्ति उत्पत्ति सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक शक्ति सिद्धांत उत्पत्ति सिद्धांत, पितृत्मक पैतृक उत्पत्ति सिद्धांत, संविदा उत्पत्ति सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। तो अब चूंकि राज्य का सबसे पहला उत्पत्ति का सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आता है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो नाम से ही दिख रहा है कि दैवीय उत्पत्ति मीन्स डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट ओरिजिन। तो बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, वो क्या बताता है। तो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य एक दैवीय संस्था है जो ईश्वर द्वारा निर्मित की गई है और स्वयं ईश्वर धरती पे नहीं आ सका, इसलिए उसने अपना प्रतिनिधि बनाकर राजा को धरती पर भेजा ताकि वो मानव के हितों की रक्षा कर सके। तो अगर हम दैवीय उत्पत्ति के उस कॉन्सेप्ट को जानना चाहेंगे तो या वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो, हम देखेंगे कि हमारे अगर भारतीयों की बात करें तो मनु पहला नाम निकल के सामने आता है और उन्होंने भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ही माना और कहा कि राजा धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि है और वो दैवीय स्वरूप है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उस मनुस्मृति में बताया कि राजा देव तुल्य है, चाहे वह बालक ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बताया कि राजा जो बना है उसमें सभी देवताओं का अंश है, इंद्र का, सूर्य का, वरुण का, यम का, चंद्र का, कुबेर का। तो इन सभी देवताओं ने अपने अपनी क्वालिटीज देकर राजा का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से हम देखें कि अगर राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है तो राजा की आज्ञा की अगर अवहेलना होगी तो वो ईश्वर की अवहेलना होगी। तो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के जो बताने वाले विचारक हैं या इसके समर्थक जो है वो यही कहते हैं कि राज्य जो है वो ईश्वर द्वारा निर्मित संस्था है, या वो भारतीय हो या यहूदी हो या ईसाई धर्म हो। अगर हम बात करते हैं कि इसके समर्थकों में तो हम देखेंगे कि यहूदी ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ही माना गया है। पोप ग्रेगरी और सेंट अगस्टाइन ये भी ईसाई या पाश्चात्य विचारक कह लें, इन्होंने भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ही मान्यता दी है, उसका समर्थन किया है। अगर हम भारतीय परिदृश्य में भारतीय उसमें देखें तो महाभारत, मनुस्मृति, इनमें भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ही माना गया है। सबसे ज्यादा मान्यता 17वीं शताब्दी में जेम्स प्रथम द्वारा दी गई। इन्होंने अपनी बुक लॉ ऑफ मोनार्की में कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। तो राजा लोग क्या हैं? धरती पर जीवित प्रतिमाएं हैं ईश्वर की। तो इनके अनुसार ही राज्य कार्य करेगा और
जनता का कर्तव्य होगा कि वो इनकी आज्ञा का पालन करे और राज्य का कार्य में अपना योगदान दे, चूंकि राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राज्य का दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत बताता है कि राज्य स्वयं ईश्वर द्वारा बनाया गया है, ना कि मानव द्वारा निर्मित किया गया। अब चूंकि ईश्वर द्वारा बनाया गया है तो राजा को भी ईश्वर ने बनाया है, इसलिए अगर हम राज्य के विरुद्ध जाएंगे या राजा की आज्ञा का अनादर करेंगे तो वो ईश्वर की आज्ञा का अनादर होगा या वो ईश्वर की अवहेलना होगी। तो इस तरीके से दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत ईश्वर द्वारा निर्मित राज्य को मानता है। इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं वो हम देखेंगे। तो इसके प्रमुख समर्थक हमने देखा पोप ग्रेगरी, सेंट अगस्टाइन, जेम्स प्रथम आदि थे। और भारतीय परिदेश में देखें तो महाभारत और मनु, महाभारत के शांति पर्व में भी राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा बताई गई और मनुस्मृति के में भी ईश्वर द्वारा ही राज्य को निर्मित बताया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि दैवीय उत्पत्ति जो सिद्धांत है उसकी क्या क्या प्रमुख मान्यताएं रही। जैसे पहली इसकी मान्यता क्या है, राज्य ईश्वर की सृष्टि है। तो ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि राज्य ना तो विकास का क्रम है, ना ही मानव द्वारा निर्मित है जो कि अरस्तु बताते हैं, बल्कि राज्य क्या है, ईश्वर द्वारा निर्मित एक सृष्टि है जो ईश्वर ने स्वयं बनाई है। तो लोगों का जो कार्य है वो राज्य के अनुसार ही कार्य करें और राजा की आज्ञा का पालन करें होना चाहिए। दूसरा क्या बताते हैं कि ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। तो राजाओं को जो शक्ति मिलती है वो ईश्वर द्वारा मिलती है। जैसे अगर हम हिंदू राजनीतिक विचारधाराओं की बात करें तो कहते हैं कि राजा में सारे देवताओं का अंश है। जैसे इंद्र से उसे प्रभुत्व सत्ता की शक्ति मिली, सूर्य से उसका तेज, यम से उसकी न्याय शक्ति और चंद्र से उसकी आनंदमयी प्रतिभा स्वरूप मिला। इस प्रकार से हम देखते हैं कुबेर से उसका कोष मिला। तो राजा को जब सभी देवताओं ने अपने अपने गुणों से परिपूर्ण बनाया है तो कहीं ना कहीं वो देवता का स्वरूप है और उसकी शक्तियों का जो आधार है वो ईश्वर है। तो इस प्रकार से राजा जो व्यक्ति है, राजा स्वयं ईश्वर का प्रतिरूप है। ऐसी मान्यता दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत की गई। तीसरी क्या है कि राजा के प्रत्येक कार्य न्याय संगत है। तो तीसरी क्या बताती है धारणा, इनकी मान्यता जो है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की, वो कहती है कि राजा जो भी कार्य करे वो न्यायपूर्ण है। अगर व्यक्ति उसके कार्य को संशय की दृष्टि से देखता है तो क्या है, वो ईश्वर के प्रति या ईश्वर का निरादर है। राजा जो कुछ भी करता है वो न्याय संगत है। तो ईसाई मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें ये कहा गया है कि अगर राजा अत्याचारी भी है, अगर राजा कोई गलत कार्य कर रहा है तो वो भी प्रजा के ही पापों का परिणाम है। तो अगर व्यक्ति को या मानवों को ये अधिकार नहीं है कि वो राजा के कार्यों का निरीक्षण करें या उनका मूल्यांकन करके बताएं क्या सही है क्या गलत, चूंकि वो ईश्वर का प्रतिरूप है और ईश्वर के कार्य की निंदा नहीं की जा सकती है और ईश्वर जो भी करेगा वो न्यायपूर्ण होगा, ऐसी मान्यता है। तो अब राजा भी ईश्वर का प्रतिरूप है तो राजा भी कुछ गलत नहीं कर सकता, ये इनकी मान्यता है। तो राजा के द्वारा किए गए कार्य सही होंगे, न्यायपूर्ण होंगे, धर्म अनुसार होंगे। राजा कोई गलती नहीं कर सकता। इनकी चौथी मान्यता क्या है कि राजा कभी गलती कर ही नहीं सकता है। राजा जो कुछ भी करता है वो ईश्वर की आज्ञा से करता है, तो राजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। और यदि मनुष्य राजा के कार्यों की निंदा करे या राजा के कार्य को
गलत बताएं तो ये उनकी नास्तिकता का ही लक्षण है और कुछ नहीं। तो ये यहाँ इनकी चौथी मान्यता कहती है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। पांचवी की मान्यता कहती है कि राज सत्ता पैतृक है। तो राज सत्ता पैतृक से मतलब कि पहले पिता राजा है तो उसका अगली पीढ़ी में उसका पुत्र राजा होगा। तो ये पैतृक सत्ता के अनुसार पैतृक सत्ता में विश्वास करते हैं दैवीय सिद्धांत के प्रतिपादक। राजा की आलोचना धर्म के विरुद्ध है। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की अगली मान्यता है कि राजा की आलोचना धर्म के विरुद्ध है। मीन्स अगर हम राजा की आलोचना करेंगे, राजा की निंदा करेंगे, उसके कार्य को सही नहीं मानेंगे तो हम धर्म की आलोचना करते हैं। चूंकि राजा की उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा के लिए हुई है, ऐसा दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार मान्यता दी गई है। अगर हम भारतीय कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहां कहा भी गया है कि राजा धर्म की रक्षा करे, धर्म उसकी रक्षा स्वयं करेगा। चूंकि भारतीय विचारधारा तो बताती भी है कि राजा निरंकुश नहीं हो सकता, चूंकि उसके ऊपर धर्म है। अगर राजा कोई गलत कार्य करता है तो धर्म उसके ऊपर है और धर्म का पालन अगर राजा नहीं करेगा तो उसको भी दंड मिल सकता है। ऐसी विचारधारा हमारे भारतीय विचारधाराओं में देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से राजा की आलोचना धर्म के विरुद्ध है। चूंकि राजा ईश्वर द्वारा भेजा गया है, धर्म की स्थापना के लिए भेजा गया है, तो राजा कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। तो व्यक्तियों को ये चाहिए कि वो उसकी आलोचना ना करे। ये मान्यता दैवीय सिद्धांत हमें बताते हैं। राजा का अत्याचारी होना प्रजा के पापों का फल है। इनकी लास्ट मान्यता क्या है कि राजा, एक तो मान्यता ये देते हैं कि राजा दुराचारी नहीं हो सकता, राजा सभी काम सही से कर रहा है, राजा न्यायपूर्ण कार्य करता है। इन केस अगर कभी राजा अत्याचारी हो जाए तो ईसाई जो धर्म है वहां मान्यता थी कि राज्य मनुष्य के पापों का प्रतिफल है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर राजा अत्याचारी है, दुराचारी है, न्यायपूर्ण कार्य नहीं कर रहा, तो ये भी क्यों हुआ है? क्योंकि जो जनता है, जो नागरिक है, जो प्रजा है, उसने कोई पाप किए हैं, उसने गलती की है, जिसकी सजा के रूप में ये प्रतिफल उसके सामने निकल कर आया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत राज्य को और राजा को ईश्वर का प्रतिरूप राज्य को ईश्वर द्वारा निर्मित संस्था मानता है और राजा को ईश्वर का प्रतिरूप मानता है, और ये उपेक्षा करता है कि प्रजा को राजा और राज्य के हित में कार्य करने चाहिए, राजा का निरादर नहीं करना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे एक कोटेशन लिखी है, राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। ये कहाँ लिखा गया है? यहूदियों का जो ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, वहां इसकी वर्णन किया गया है कि अगर प्रजा राजा का विद्रोह करती है तो वो विद्रोह राजा का नहीं होगा, स्वयं ईश्वर का विद्रोह होगा, और जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको दंड मिलेगा, और वो दंड क्या होगा? मृत्यु दंड। तो इस प्रकार से दैवीय उत्पत्ति पूरा समर्थन करती है कि जो राज्य है उसका निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है। अब दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में जाना, उसके मान्यताओं के बारे में जाना, अब हम जानते हैं कि उसकी क्या क्या आलोचनाएं होती हैं। तो आइए बताते हैं आलोचनाएं। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की कैसे आलोचनाएं होती है? पहला पॉइंट, अनैतिहासिक है, अनैतिहासिक है और अनैतिक है। तो क्या बताते हैं कि जो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत है वो अनैतिहासिक है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। अगर हम इतिहास में जाएं तो वहां कहीं ये वर्णन नहीं मिलता कि राजा ने, ईश्वर ने ही राज्य बनाया है या ईश्वर ने ही राज्य और राजा का निर्माण किया है। अनैतिक है
चूंकि ये क्या बता रहे हैं, ये नैतिक नहीं है, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि ईश्वर हमेशा प्रजा का हित करता है। ईश्वर प्रेम, दया, सहानुभूति और करुणा के लिए बना है। तो अगर हम बात यहाँ करें कि ईश्वर ने राजा बनाया या राज्य निरंकुश हो जाए और राजा निरंकुश हो जाए तो वो प्रजा के अहित में कार्य कर सकता है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इसका कोई ना तो इतिहास है और ना इतिहास में कहीं वर्णन मिलता है कि दैवीय संस्था है, और ये अनैतिक भी है। क्योंकि ईश्वर की अगर ये कहते हैं कि राजा गलत हो तो भी उसकी आज्ञा का पालन करें, राजा का अत्याचारी होना भी जनता के पापों का फल है, तो ये कहीं ना कहीं अनैतिक लगता है। क्योंकि नैतिकता तो मानव हित में, सामान्य जनता के सुख शांति के लिए राज्य बनाया गया, तब तो ठीक है, तब तो ईश्वर द्वारा मान लेते हैं। लेकिन अगर राजा निरंकुश हो जाए तो भी ये कहा जाए कि राजा के विरुद्ध ना जा सके, तो ये अनैतिक दिखाई पड़ता है। दूसरी इसकी आलोचना अतार्किक है, मीन्स कोई लॉजिक नहीं है, कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि ये दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत सही है। क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं मानवीय कल्पना का प्रतिफल दिखाई पड़ता है, तो इसके पीछे कोई तर्क ना होने की वजह से इसे अतार्किक कहकर भी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की आलोचनाएं देखने को मिलती हैं। तीसरी इसकी आलोचना क्या है, राजा स्वेच्छाचारी व निरंकुश बन जाएगा। अगर हम राजा को ईश्वर का प्रतिरूप मानेंगे, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, राजा क्या होगा कि राजा में कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने की भावना आ जाएगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर राजा निरंकुश बन जाए और वो प्रजा का अहित करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से ना करे, क्योंकि वह तो अपने आप को ईश्वर का ही प्रतिरूप मान रहा है। तो क्या होगा, राजा स्वेच्छाचारी बन जाएगा, निरंकुश बन जाएगा। तो ये धारणा इसलिए भी इसकी आलोचनाएं की जाती हैं कि अगर हम दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को मानकर प्रजा राजा व राज्य का अनुसार ही चले तो राजा में कहीं ना कहीं निरंकुशता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जो राज्य के कल्याण के लिए उचित नहीं है। चौथी इसकी आलोचना रूढ़िवादी धारणा के कहकर भी की जाती है। कहा जाता है कि ये एक रूढ़िवादी धारणा है, परंपरागत धारणा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है। चूंकि ये कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि ये ईश्वर द्वारा बनाई गई है और राजा वाकई ही ईश्वर का प्रतिरूप है, तो इस तरीके से इसकी आलोचनाएं की जाती हैं। पांचवी आलोचना नास्तिकों के लिए निरर्थक है, मीन्स कि व्यक्ति आस्तिक नास्तिक दो प्रकार के होते हैं, एक ईश्वर में विश्वास करने वाला और एक ईश्वर को ना मानने वाला। तो ये जो अवधारणा है दैवीय उत्पत्ति की, ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो लोग तो राज्य के अनुसार चलेंगे, राजा का सम्मान करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन जो लोग नास्तिक हैं, जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो उन लोगों में इसके लिए कोई महत्व नहीं है और उनके लिए ये निरर्थक बन जाएगी। आप चाहे जितना भी कहें कि ईश्वर द्वारा बनी है, लेकिन वो ईश्वर को ही नहीं मानते तो वो राज्य की सत्ता को भी नकार देंगे। तो इस तरीके से नास्तिकों के लिए ये निरर्थक साबित होती है। वर्तमान में इसकी अनुपयोगी है, वर्तमान समय में अनुपयोगी है। तो ये जो धारणा है, जो राजा का कॉन्सेप्ट था और राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत था, वो वर्तमान समय में हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो अब राजा है और ना प्रजा है। अब उन दोनों का स्वरूप बदल चुका है। हमारे ऊपर शासन करने वाली जो सत्ता है वो सरकार है और सरकार भी जनता द्वारा बनाई जाती है। तो इस तरीके से वर्तमान में इस सिद्धांत का महत्व अपने आप कम हो जाता है। तो हमने यहाँ जाना कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, उसके मान्यताएं की हैं क्या है, उसकी आलोचनाएं की हैं क्या है। लेकिन फिर भी अंत में हम यही कहेंगे कि राज्य के दैवीय उत्पत्ति जो सिद्धांत है, भले ही उसमें कमियां हैं, आलोचनाएं उसकी हुई हैं, लेकिन उसने प्राचीन समय में जो सामाजिक स्वरूप था, समाज को, राज्य को एक
धर्म के आधार पर चलने की नियम बताए और व्यक्ति में सदाचार और नैतिक गुणों को विकसित करने में उसका बहुत योगदान है। राज्य के अस्तित्व में वह राजा को भी धर्म के अनुसार चलने के मार्ग पर उसने आदेश दिए, दिशा निर्देश दिए, तो वो कहीं ना कहीं उसका महत्व हमारे भारतीय व पाश्चात्य समाज में राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहता है। विल्क्राइस्ट एक विचारक हैं जिन्होंने क्या कहकर बताया कि सिद्धांत चाहे कितना भी गलत क्यों न हो और विवेक शून्य क्यों न हो, अराजकता के अंत का श्रेय इसे अवश्य ही प्राप्त होता है। तो मीन्स उन्होंने विल्क्राइस्ट ने ये कह के बताने की कोशिश की कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत अपने आप में कोई भी सिद्धांत है वो कितना भी गलत क्यों ना हो और विवेक शून्य क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अराजकता को रोकने और उसके अंत करने का उसे श्रेय जाता है। चूंकि हमने जो थ्योरी है, जो हम इतिहास है राजनीति का, वो जानते हैं कि जब संसार में अराजकता था, पूरी तरह से भव्यचारी थी और लोगों में एक डर था, उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही थी, त्राही त्राही थी, तब उस समय राज्य का अस्तित्व आया और सबके हितों की रक्षा हुई और उस अराजकता से बचाने में सहायता प्रदान की राज्य ने और राजा ने। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत अपने आप में एक दिशा निर्देश देता है और बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई है। थैंक यू।